नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया में। उपचुनाव में हारने के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। गुड्डा ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो हमेशा से ही अपनी छाप जनता के बीच छोड़कर जाते हैं और हमेशा राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं। हालांकि गुड्डा इन उपचुनाव में हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को करारी टक्कर देते हुए चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों के नाक में दम करके रखा। अब जब उपचुनाव का दौर खत्म हो चुका है तो गुड्डा एक बार फिर बयानबाजी में एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाले विवाद पर गुड्डा ने खुलकर केंद्र और राज्य सरकार पर बयानबाजी की है, जिससे गुड्डा एक बार फिर से चारों तरफ से सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो चलिए आपको भी पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। दरअसल झुंझुनू में अपनी हार से बौखलाए हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 1947 में बनाए गए 1991 एक्ट में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि क्या सरकार राजस्थान को उत्तर प्रदेश और अजमेर को संबल बनाना चाहती है। गुड्डा ने बिना रुकते हुए देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह विवादित है तो यहाँ क्यों देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि दूसरे देश के राष्ट्रपति चादर चढ़ाने आते हैं। अजमेर की दरगाह सबसे बड़ी गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाला स्थान है। गुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए धर्म की राजनीति करने पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी राजस्थान की जनता शिक्षा, पानी और रोजगार के लिए त्राही त्राही कर रही है और यहाँ पर हम सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देश में चौथी बार और राजस्थान में 5वीं बार बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बांग्लादेश पर दबाव बनाते हैं, क्यों नहीं बांग्लादेश पर मिसाइल अटैक करते हैं। तो देखा आपने गुड्डा कैसे एक बार फिर से राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या गुड्डा का अजमेर शरीफ पर इस तरह का बयान देना सही है या फिर गलत? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।